अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। द हर्बलिस्ट चैनल की तरफ से हकीम जावेद इकबाल आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जो टॉपिक या मौजू जिसके ऊपर हमने बात करनी है, जिसके बारे में आपको आगाही देना है, वो है सूरत अंजाल। सूरत अंजाल, जैसा कि इसके नाम से जाहिर है कि सूरत अंजाल यानी सूरत का मतलब होता है तेज़ी, जल्दी, और अंजाल का मतलब होता है जल्दी यानी किस चीज़ का निकल जाना, फारिग हो जाना, इसको अंजाल कहते हैं। और जिसको आम तौर पे जो आम मुआशरे में हमारी जो है ये लोग इस बात को जानते हैं वो है यानी टाइमिंग की कमी, यानी हमारा वक्त नहीं लगता, टाइम नहीं लगता। इस मौजू के ऊपर मेरी पहले भी एक वीडियो आपकी खिदमत में मैंने पेश की है। तो इंशाल्लाह ये सिलसिला इंशाल्लाह जारी रहेगा। जो ही कोई अच्छा नुस्खा जो हमारे पास अवेलेबल होगा इंशाल्लाह वो आपकी खिदमत में हाजिर करेंगे। तो इसमें ये जो पहला नुस्खा हमने बताया था ये सूरत अंजाल के मुतालिक, वो भी इंशाल्लाह अगर वो कोई साथी बनाता है या बाद लोगों ने बनाए भी हैं तो उन्होंने उसकी बड़ी तारीफ़ की है। तो अगर ये नुस्खा भी अगर कोई बंदा बनाना चाहे तो अगर वो बनाता है तो इंशाल्लाह ये जो हमने वीडियो डाउनलोड कर रहे हैं इंशाल्लाह इसका जो नुस्खा है ये भी इंतहाई मुफीद है। तो इंशाल्लाह इससे भी काफ़ी उस टाइमिंग का जो मसला है इंशाल्लाह वो हल हो जाएगा। तो इसमें आपको ये मर्ज़ तो आपने समझ ली होगी कि ये मसला क्या होता है, टाइमिंग की कमी क्या है। यानी दो फरीक जो है मियाँ बीवी जो आपस में जब उनका मिलाप होता है, जो रिलेशन उनका तल्लक होता है, तो उसमें जो ही जो है ना जी वो आपस में करीब होते हैं तो मर्द को अंजाल हो जाता है, जल्दी फारिग हो जाता है, जिसकी वजह से जो मर्द है वो भी सुकून हासिल नहीं कर सकता, जो बीवी है वो भी सुकून हासिल नहीं कर सकती। तो इसमें देखें बीमारी तो हर बंदे को हो सकती है, कोई भी इससे बच नहीं सकता, लेकिन अच्छा इंसान वही है जो कि फौरी तौर पे अपने तवज्जो दे ताकि मैं कोई अच्छा इलाज करवा लूँ या अच्छा इलाज कर लूँ। अगर वो अपनी समझ के मुताबिक, यानी जो अगर कोई हमारी वीडियो सुनता है तो उस वीडियो में अगर हम कोई अच्छी बात बताते हैं तो उसको हमने पूरी एक तजर्बे की कसौटी पे कसा होता है ताकि वो अगर हम आपको बयान करते हैं, आपको सुनाते हैं, ताकि वो आप बनाएं और अपने ये जो अज़दवाजी ज़िंदगी है इसको बेहतर बनाएं। तो उसमें हमने क्या लेना है, कौन सी जड़ी बूटियाँ ऐसी हैं जो ऐसे मरीज़ जो हैं अगर उनको वो खिलाई जाएँ तो उनका जो ये मसला है, जो टाइमिंग का मसला है, जो सूरत अंजाल वाला जो मसला है वो हल हो सकता है। तो उसमें मैं जो आपके सामने आज एक नया नुस्खा के साथ हाजिर हूँ वो इंतहाई आसान भी है, सस्ता भी है और इंतहाई मुफीद भी है। अगर आप इसको मुतवातर, यानी ये कोई ऐसी दवाई नहीं है कि अगर आप इसको 10 दिन 15 दिन लगातार इस्तेमाल करते हैं तो इसका कोई नुकसान हो जाएगा, यानी ये आपकी मनी को इंतहाई गाढ़ा कर देगा। दूसरे नंबर पे जो है ना ये अगर आप मुतवातर भी इस्तेमाल करते हैं तो इंशाल्लाह उसमें आपकी मनी गाढ़ी हो जाएगी, टाइमिंग बन जाएगी, कुदरती टाइमिंग जिसे हम कहते हैं। उसके बाद आपको ये टाइमिंग वाली जो गोलियां हैं जिस तरह ये बाजार में अवेलेबल होती हैं जिसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो इंशाल्लाह ये साइड इफ़ेक्ट से पाक है, इसका कोई नुकसान नहीं है। अगर आप इसको लगातार भी खाते हैं तो इंशाल्लाह ये फ़ायदा ही करेगी। तो हम आप खिदमत में जो नुस्खा हाजिर करने लगे हैं वो आप नोट फरमा लें कि इसमें जो पहली चीज़ है वो है तमर हिंदी। तमर हिंदी जिसे हम इमली भी कहते हैं, ये इमली कलाम भी कहते हैं, मगज तमर हिंदी कलाम, यानी ये इमली के जो तकरीबन चौड़े चौड़े से बीज होते हैं इनको हमने तोड़ना है। तोड़ने के बाद जो अंदर से जो मगज निकलेगा, जो गिरी निकलेगी, वो सफ़ेदी माइल होगी, वो हमने ले लेनी है तकरीबन 5 तोले। दूसरे नंबर पे जो चीज़ है वो है ताल मखाना, यानी ये जो दूसरी इस नुस्खा के अंदर चीज़ है वो है ताल मखाना, वो भी हमने लेना है 5 तोला। अब इसमें जो तीसरी चीज़ है वो है दारचीनी, यानी आम लोग इसको जानते भी हैं कि दारचीनी क्या होती है, तो दारचीनी भी हमने लेनी है 5 तोला। अब ये जब 3 चीज़ें हमने ले लेनी है तो इनको अलग-अलग ग्राइंड करना है, अलग-अलग दौरी के अंदर पीसना है। पीसने के बाद जब देखेंगे पीसी गई हैं तो हमने मिश्री ले लेनी है, वो तकरीबन आपने 2.5 तोला ले लें, 5 तोला ले लें, तो वो भी आपने पीस के इस नुस्खे के अंदर मिला देनी है। अब हमने इसका तरीक़ाकार क्या है कि हमने इसको इस्तेमाल कैसे करना है वो भी आपकी खिदमत में मैं हाजिर करता हूँ कि आपने बवक्त असर यानी तकरीबन
4, साढ़े 4 या 5 बजे आपने 1 चम्मच नीम गर्म दूध के साथ तकरीबन पाव दूध हो तकरीबन इसके साथ आपने 1 चम्मच खा लेनी है। और इस तरह जब आप तकरीबन रात का खाना आपने हल्का फुल्का खाना है और रात को तकरीबन 9, साढ़े 9 बजे जो है ना आपने फिर 1 चम्मच नीम गर्म दूध के साथ वो आपने 1 चम्मच फिर खा लेनी है। तो अगर आप अपनी बीवी के नज़दीक जाते हैं ये दवाई इस्तेमाल करने के बाद, तो इंशाल्लाह उसमें आपकी टाइमिंग भी बढ़ेगी और इंशाल्लाह इसके साथ मनी भी गाढ़ी हो जाएगी। तो इंशाल्लाह ये आपका जो मसला है ये इंशाल्लाह हल हो जाएगा और दोनों इंशाल्लाह इसमें खुशी महसूस करेंगे। और मैं दूसरी एक अहम बात आपको बता दूं कि अगर ये आप रोज़ाना सुबह खाली पेट अगर आधी चम्मच रोज़ाना खाते हैं नीम गर्म दूध के साथ या ताज़े दूध के साथ 15 दिन 20 दिन इसको लगातार इस्तेमाल करते हैं, तो इंशाल्लाह ये इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये हर्बल मेडिसिन है, देसी दवाई है, कोई इसका नुकसान नहीं है। तो ये आप 15 दिन 20 दिन महीना आप अगर आप इस्तेमाल कर लेते हैं तो इंशाल्लाह इससे आपको फ़ायदा ही होगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको शिफा अता फरमाए। वस्सलाम। हकीम जावेद इकबाल।